शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 12। सनातन धर्म के हम किसी भी ग्रंथ का जब अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसी बातें पता चलती हैं कि जो शरीर है वह अलग है और जो आत्मा है वह अलग है। यह शरीर मैं नहीं हूं। इसको हम इस प्रकार से भी सिद्ध कर सकते हैं। लौकिक में यदि आप देखें कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका मन यदि कहीं और है तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य अलग होता रहेगा और मन अलग कहीं और चलता रहेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह दो अलग अलग चीजें हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम परमात्मा प्राप्ति के बारे में बात करना चाहें तो बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक आपका जो मन है वह आपने परमात्मा में भगवान में नहीं लगाया है तब तक आप जो भी कार्य इस शरीर से कर रहे हैं, जब तक आपका अंतःकरण उस कार्य के साथ में नहीं है, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, तब तक बाहरी जो क्रियाएं हैं जो इस शरीर से आप क्रियाएं कर रहे हैं वह बस संसार के लिए ही हो रही हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया था कि जो अपना मन है उसे ही आसन बनाना होगा, उसे ही स्थिर करना होगा। जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। और जब मन स्थिर होता है तो फिर प्राप्त होता है वह लक्ष्य जिसे हम परम शांति कहते हैं। परम शांति प्राप्त होने के पश्चात फिर किसी और वस्तु की कामना नहीं होती है। वह शांति ऐसी है जो एक बार मिल जाए तो फिर वह नहीं जाती है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। भगवान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 12 में कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। वहां पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, अपने इंद्रियों अपने अंतःकरण को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। कहां पर करना चाहिए? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था आसन के बारे में। अब यहां से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यह एक ऐसे साधक के बारे में भगवान बतला रहे हैं जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसे पहले बताया गया कि साधन क्या होना चाहिए, आसन किस प्रकार का होना चाहिए, साध्य कौन है। भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि जो पवित्र भूमि पर तुमने आसन स्थापित किया था उस पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को, अपने शरीर को अपने वश में करना चाहिए उस आसन पर बैठकर। अब यह क्यों किया जा रहा है, इसका करने का कारण क्या है, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, तो यह भी हमें देखना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। योग जो है, योग का नाम होता है समता। समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। साधक है ऐसे आसन पर बैठकर योग के द्वारा, योग में अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, अंतःकरण को लगाकर अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास करते करते ही वह उस स्थिति को पा जाएगा जब उसे इस आसन की, इस एकांत की, इस प्रकृति के किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। 5 गुना गति से यदि उसका शरीर भाग रहा है, कोई कार्य कर रहा है, परंतु उसका मन एकदम स्थिर रहेगा। और जब वह इस स्थिति को पालेगा तो फिर
कोई और समस्या आएगी ही नहीं। भगवान जो हैं उन्हें स्थिर मन से पाया जा सकता है। जब तक स्थिर मन नहीं होगा, जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होगी, जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होगी, जब तक अंतःकरण सही दिशा में चिंतन भी नहीं कर पाएगा। और जब तक सही चिंतन नहीं होगा तब तक सही गति होना नामुमकिन है। एक एक छोटा छोटा कदम हमें परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ाता है। जीवन में कोई भी कार्य करते हुए मनुष्य को चाहिए कि उसका जो चित्त है, उसका जो चिंतन है, वह परमात्मा में ही लगा रहे। अब यहाँ पर कोई नास्तिक व्यक्ति यदि है, वह परमात्मा को नहीं मानता है, आप ना माने, इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह जो परमात्मा है, आप इसे नहीं मानेंगे तो यह आपको दंड देगा। यह आपको आपके बुरे कर्मों का दंड देता है। और बुरे कर्म से बचाने के लिए ही परमात्मा का चिंतन किया जाता है कि जब आप एक ऐसे किसी आइडल का चिंतन करेंगे जिसका जीवन चरित्र, जिसके संस्कार, जिसकी शिक्षाएं ऐसी हैं कि वह आपको लोक कल्याण के कार्य करना सिखाती है, वह आपको जीव का भला करना सिखाती है, वह किसी का भी हक खाने का उपदेश आपको नहीं करती है, वह आपको अत्याचार करने से बचाती है और अत्याचार सहने से भी बचाती है। आपको कहाँ पर प्रतिकार करना है, कहाँ पर प्रतिकार नहीं करना है, कहाँ पर आपको विनम्र होना चाहिए और कहाँ पर आपको लड़ जाना चाहिए, यह सब बातें आपको धर्म बताता है। आप उसको धर्म का नाम ना दें, उसको कोई मोटिवेशनल किताब का नाम दे सकते हैं। सनातन धर्म के सिद्धांतों को गलत सिद्ध करने का यदि आपका कोई प्रयास है तो आप एक बार आकर हमसे तर्क करें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।